हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक जिले इसके चपेट में आते जा रहे हैं। आज भी 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पटना में आज 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। इससे स्वास्थ्य महकमे की भी चिंताएं बढ़ गई है। आपको बता दें कि अब तक बिहार के 16 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब तो रोहतास और पूर्वी चंपारण में भी इस संक्रमण ने दस्तक दे दी है, जहां एक एक मरीज मिले हैं। बिहार में खरीफ सीजन में हुई रिकॉर्ड बारिश ने खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था। यही नहीं, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी फसलों के लिए काल बनी, जिससे किसान अभी भी मायूस है और मुआवजा का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के करीब 4 लाख किसानों को जल्द ही फसल बीमा योजना के सौगात मिलने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तकरीबन 4 लाख किसानों के खाते में 300 करोड़ रुपए की रकम जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी। खरीफ की फसल को बेमौसम बारिश के चलते हुए नुकसान के बदले में ये रकम मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रही है। सरकार ने स्कूल की किताबें और पंखे बेचने वाले दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करने वाली दुकानों के साथ साथ बिजली और पानी की बिल जमा करने की सेवाएं देने वाले को भी लॉकडाउन में छूट दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि शहरों में स्थित ग्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां और आटा मिलें भी लॉकडाउन के दौरान अपना काम शुरू कर सकती है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 6 माह से 7 साल तक की कैद की सजा और 1 से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालकर स्वास्थ्य कर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन पर इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ किसी भी तरह का हमला या फिर शोषण की घटना असहनीय है। इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया है, यानी कि एक बिल लाया गया है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों और कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों और वहां के कर्मचारियों के लिए एक साथ 3 माह की राशि देने की तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द उन्हें ये राशि दे दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्तावित भेजा गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि सब कुछ ठीक रहा और वित्त विभाग की सहमति मिल गई तो मार्च, अप्रैल और मई माह का वेतन और पेंशन खाते में जल्द ही चली जाएगी। हालांकि वेतन और पेंशन की राशि का भुगतान विश्वविद्यालय करते हैं। शिक्षा विभाग अनुदान के रूप में राशि विश्वविद्यालय को जारी करता है। जिस चौकीदार को अररिया जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपमानित किया था, उस चौकीदार को बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कॉल किया और घटना की जानकारी ली। यही नहीं, डीजीपी ने जो हुआ उसको लेकर चौकीदार से माफी मांगी है। डीजीपी ने कहा है कि आपके साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। आप चिंता मत कीजिए, आप सभी चौकीदार सिपाही हमारा अंग है। मनोबल को नहीं गिराना है। दोषी पर सरकार कार्रवाई करेगी, आप चिंता मत कीजिए। साथ में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख है, हम आपसे माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार के किसी भी जिले, गांव या फिर शहर के लोग अपनी तबीयत खराब होने पर सिर्फ एक मिस कॉल करके डॉक्टर की सलाह ले सकेंगे और उनके मोबाइल पर डॉक्टर द्वारा दिए गए चिकित्सीय सलाह का पुर्जा भी SMS से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य विभाग ने मिस कॉल करके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोई भी मरीज इसका लाभ उठा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने हेल्पलाइन नंबर, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है, वो जारी किया है। इस पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मिस कॉल किया जा सकेगा। मिस कॉल मिलते ही कॉल सेंटर से फोन मरीज के मोबाइल पर आ जाएगा। फिर संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर से जांच और दवा की जानकारी दी जाएगी। फिर डॉक्टर द्वारा लिखित पुर्जा मरीज के मोबाइल पर SMS कर दिया जाएगा। पूर्णिया जिला कोरोना से अब तक अछूता रहा है। संदिग्धों की जांच के लिए अब तक भेजे गए 182 सैंपल में से 165 सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। इनमें से एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि मंगलवार को जांच के लिए ले गए 17 सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बचे हुए 17 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। बिहार में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव की संख्या में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। मरीजों की सैंपल जांच के बाद मंगलवार को 13 नए लोगों में पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही बिहार में कुल पॉजिटिव की संख्या अभी तक, जो आप देख रहे हैं, अभी तक 136 हो गई है। रोहतास जिले में एक नए पॉजिटिव आने के बाद राज्य में पॉजिटिव जिलों की संख्या बढ़कर कुल 15 हो गई है।
कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के प्रयासों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। अब इसी कड़ी में कोरोना को नियंत्रित करने में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आ गया है। किशनगंज जिला निबंधन कार्यालय नए नियम के साथ खुल गया है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए जमीन की खरीद बिक्री के लिए राज्य सरकार के पोर्टल और वेबसाइट पर जाकर पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके आधार पर तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके बाद आप कार्यालय परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। निबंधन कार्यालय परिसर में अधिकतम 5 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना महामारी की वजह से बिहार से बाहर गए मजदूरों ने अपने राज्य की तरफ रुख किया है। बताया जाता है कि लगभग 15 लाख मजदूर बाहर के राज्यों से अपने राज्य बिहार लौटे हैं। आने वाले समय में इन मजदूरों के सामने बेरोजगारी जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में बिहार सरकार इन बेरोजगार मजदूरों के लिए बड़ी कवायद शुरू कर दी है। इस देशबंदी में भी बिहार सरकार ने कई लेबर ओरिएंटेड योजना शुरू करने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली, हर घर नल जल, सिंचाई, बांध मरम्मत का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल पहुंचाने की जिम्मेवारी पीएचडी विभाग को दी है। बिहार में कुल 1,14,000 वार्ड हैं। सभी वार्डों को हर घर नल जल पहुंचाना है। ऐसे में 56,000 वार्ड में पीएचडी पानी पहुंचाएगी और बाकी में स्थानीय मुखिया काम कराएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा? इसको लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसे लेकर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत का असली इम्तिहान जून जुलाई में होगा। इससे साफ पता चलता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलने का उम्मीद नहीं है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक की। इसमें कुल 10 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बैठक में पास प्रस्ताव के मुताबिक बिहार सरकार 32,916 शिक्षकों की बहाली करेगी। इसमें 1,000 पद कंप्यूटर शिक्षक के होंगे। ये बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जाएगी। अररिया में चौकीदार से सड़क पर उठक बैठक कराने के मामले में खबर का असर हुआ है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी एसआई गोविंद सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। अररिया से एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें चौकीदार गणेश तत्मा को अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार उठक बैठक करा रहे हैं। इस मामले में खबर का बड़ा असर हुआ है और अब जिला कृषि पदाधिकारी के साथ मिलकर चौकीदार को बेइज्जत करने वाला एएसआई गोविंद सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट में एएसआई गोविंद सिंह को दोषी पाया गया था। इस मामले में अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार भी दोषी पाए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर अलग से सरकार एक्शन लेगी। माना जा रहा है कि जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के ऊपर भी जल्द ही गाज गिर जाएगी। बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्लस पोलियो अभियान के तहत डोर टू डोर अब तक 2,70,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। बिहार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक जो पॉजिटिव मिले हैं उनका लक्षण या फिर ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर टेस्ट किए जाने पर कंफर्म हुआ है। बिहार के 15 जिले के 136 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। अगर इसका विश्लेषण करें तो इनमें से 86 केस बिहार के केवल 4 जिले सिवान में 29, नालंदा में 28, मुंगेर में 20 और बेगूसराय में 9 से आते हैं। वहीं दूसरी ओर एक बात और सामने आई है कि राज्य में करीब 80% केस सिर्फ 4 जिलों की वजह से ही बढ़े हैं। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन ने सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है। कड़ी मेहनत से उगाई गई सब्जी के लिए खरीदार किसानों को नहीं मिल रहा है। परेशान सब्जी किसानों ने अब सब्जियों को खेतों से तोड़कर फेंकना भी शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में कोटा का पास जारी करना नवादा सदर के एसडीपीओ अनुपम कुमार को महंगा पड़ा है। सरकार ने मंगलवार को उन्हें निलंबन कर दिया है। हिसुआ विधायक अनिल सिंह को गाड़ी का पास जारी करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। वे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन का संकल्प जारी कर दिया है। निलंबन की यह कार्रवाई नवादा के डीएम की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायक अनिल सिंह ने विशेष परिस्थिति में अपने बच्चे को कोटा से नवादा लाने के लिए वाहन पास जारी करने का आवेदन किया था। तालाबंदी के बीच भारत में फंसे 281 विदेशी यात्री बुधवार को गया से म्यांमार के लिए रवाना हुए। भारत सरकार की विशेष अनुमति के बाद म्यांमार एयरवेज की 2 फ्लाइट उन्हें लेने के लिए विशेष रूप से यहां आई थी। इन लोगों को गया एयरपोर्ट से म्यांमार के लिए रवाना किया गया। एयरपोर्ट के निदेशक दिलीप कुमार ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से ये यात्री बोध गया, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर, वाराणसी समेत अन्य बौद्ध सर्किट में फंसे हुए थे। इनको निकालने के लिए म्यांमार सरकार काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में बुधवार को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के फेनरा प्रखंड में एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिला को सूचना भेजी है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम फेनहरा रवाना हो चुकी है।
छपरा जिला में एक गरीब जरूरतमंद का राशन कार्ड कोई दूसरा पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में खुलासा के बाद डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला छपरा सदर प्रखंड के नई बाजार मोहल्ला का है। दरअसल आपदा के इस संकट में गरीबों के खाद्यान्न को हड़पने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। डीएम के अनुसार ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी तक छपरा में 17 लोगों पर एफआईआर यानी कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो गरीबों के अनाज का घोटाला कर रहे थे। लॉकडाउन में जब लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, ऐसे में दरभंगा पुलिस का फेसबुक पेज इन दिनों आम लोगों के लिए लाइफ लाइन बना हुआ है। जी हां, दरभंगा एसएसपी द्वारा बनाए गए इस फेसबुक पेज पर लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। वहीं पुलिस समय रहते इन समस्याओं का निदान भी करके आम लोगों का दिल जीत रही है। दरभंगा के बेता थाना की पुलिस ने बीती रात एक बीमार बुजुर्ग की मदद की। पुलिस ने दवाई को बुजुर्ग के घर पहुंचाया। जब पुलिस ने दवा को बुजुर्ग के परिजनों को सौंपा तो परिवार वाले पुलिस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। बिहार के कई जिलों में धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक बिहार के 15 जिलों में मरीज मिल चुके हैं। बुधवार तक यह संख्या 14 थी, लेकिन रोहतास जिले में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बिहार के जिलों की संख्या में इजाफा हो गया है। 3 दिन पहले तक बिहार में मात्र 13 जिले ही कोरोना से पीड़ित थे, जबकि पिछले 48 घंटे में कोरोना के मरीज की पहचान भोजपुर और रोहतास में होने के बाद प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले पटना, सिवान, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, गया, गोपालगंज, सारण, भागलपुर, वैशाली, बक्सर और लखीसराय में पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ से। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।